हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवा साधु लर्निंग न्यूज। अभी रिसेंटली एक चीज देखने को मिली जिससे पता लगा कि अगर पूंजीवाद को आगे बढ़ाना है और संस्थाओं को प्राइवेटाइज करना है तो उसमें कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी 2 दिन पहले मेरी फ्लाइट थी पुणे टू लखनऊ, जहां मैं रात में 4 बजे फ्लाइट थी तो मैं 1 बजे पहुंच गया वहां पे। मेरी फ्लाइट राइट टाइम दिखा रही थी, कुछ फ्लाइट डिलेड दिखा रही थी। मुझे लगा चलो ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी फ्लाइट टाइम पे है और बाकी लोग भी जो डिलेड है, विलंबित है, वो टाइम पे चली ही जाएंगी। 2 घंटे 4 घंटे मेरा फ्लाइट का समय हो गया। फिर मैंने देखा कि लोग थोड़ा सा पैनिक होना चालू किए। जिनकी फ्लाइट पहले थी वो लोग भी थोड़ा पैनिक हो रहे थे। आप विश्वास करेंगे, सुबह 4 बजे की फ्लाइट दोपहर 2 बजे तक किसी को कुछ पता नहीं, टोटल क्योस। इंडिगो का कोई कर्मचारी मिल जाता था, लोग उसको पकड़ लेते थे, बोलते थे भाई तब तक जाने नहीं देंगे जब तक तू बताएगा नहीं कुछ, और उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता था। एक आदमी बहुत देर तक गोली देता रहा कि ये वाला प्लेन यहाँ पे लग रहा है, आप लखनऊ के लिए उस वाले डोर पे आपको शिफ्ट कर देंगे, फलाना ठिकाना करके। करीब 4-5 घंटे तक उसने हम लोग को बेवकूफ बना के रखा। फाइनली लोगों को समझ आने लगा कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और इंडिगो ने पूरी तरह से सोच लिया है कि लोगों को परेशान करना ही है, और बाकी फ्लाइट्स अपना रेट दुगना चागुना कर रही थी, जैसा कि जो लोग ट्रेवल कर रहे थे उनको पता है। ऐसी कंडीशन में भारत जैसे देश में जहां इतने सारे लोग, इतनी पॉपुलेशन आजकल बाई एयर ट्रेवल करती है, वैसे में किसी एक फ्लाइट की मोनोपोली हो जाने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये आप पिछले 2-3 दिनों में देख चुके होंगे। अगर आप नहीं भी ट्रेवल करते हैं तो न्यूज में आपने जरूर ही सुना होगा। फाइनली मुझे एयर इंडिया एक्सप्रेस पकड़नी पड़ी 2 दिन बाद, जिसमें मैंने डबल किराया भुगतान किया। इस तरह की मोनोपोली को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। फिर गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें हर रूट का किराया, मैक्सिमम किराया उन्होंने फिक्स किया है, लेकिन ये एक बार के लिए नहीं है, आपको उसको परमानेंट करना होगा। इनकी परमानेंट मॉनिटरिंग करनी होगी और इसके लिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए, इस तरह के लोगों को परेशान करने के लिए इनको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होनी चाहिए। तभी ऐसे प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने से अच्छी बात यह है कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, सर्विस अच्छी मिलती है लोगों को, लेकिन गवर्नमेंट का काम है उनको कंट्रोल करना। अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये निरंकुश हो जाएंगे और जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसा पिछले 3-4 दिनों से जनता भुगत चुकी है। कल संडे को भी मैं वापस लौट रहा था, तब भी कुछ डिलेड फ्लाइट दिख रही थी जिसमें इंडिगो की कुछ रद्द भी हो चुकी थी। मैं कहता हूँ ठीक है, आपके पास पायलट नहीं भी है तो कम से कम 10 में से 2-4 फ्लाइट तो लेके जाओगे। सबसे बुरी बात यह रही कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। आप मुझे सही इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम घर बैठेंगे या कुछ और तरीका प्लान करेंगे। न्यूज में एक और खबर देखने को मिली जिसमें एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कहा कि इंडिगो ने सोच लिया था कि इसमें गवर्नमेंट को घुटनों पे लाना है और उन्होंने पूरी तरह से घुटनों पे ला दिया। गवर्नमेंट को अपने रूल्स वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया उन्होंने। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में इंडिगो से सफर करने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सचेत हो जाइए, हो सके तो किसी और एयरलाइंस का टिकट करवाइए।